तो वेलकम टू माय शो मिस्टर आशुतोष। हमारे साथ आज अपकमिंग गिटारिस्ट और एक बहुत अच्छे राइटर। गिटार तो रख दिया यार। आप पर है राइटर भाई, राइटर। एक बहुत अच्छे राइटर फोन तो भाई वही पे। और एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर, और इनको किताबों का बहुत शौक है। तो आज हम इनसे कोर्स की नहीं पढ़ता मैं। दूसरी किताबों का दूसरी किताब। तो आज हम इनके साथ विश्व भारतीय और लेखिकाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले तो बहुत आपका स्वागत है आशुतोष। धन्यवाद। तो और बताइए कैसे रहा कैसे आप? ये थोड़े से है, एक साइकोलॉजिकल है थोड़ा, आप प्लीज एडजस्ट करें। फन बहुत आएगा आपको आज के एपिसोड में। हाँ तो स्टोरेज चुप जाएगी भाई। कोई नहीं, हमारा कैमरामैन देख लेगा, एडिटर है। मैं ही हूँ। मैं अपनी टीम पे बुला लेता हूँ शूट पे। दूसरे का बजट नहीं है। वो मना कर देता है से। मैं 4 आलू के पराठे में मान जाता हूँ। हाँ तो बताइए, क्या बताऊँ। आप का फेवरेट राइटर कौन है और वही क्यों है? कोई एक तो नहीं है यार। नहीं, एक होता है ना कि यार इन 4 बुक्स में से मैं ये वाली बुक अगर एक पढ़ूंगा तो चारों तो नहीं पढ़ सकते एक साथ आप। चिट्टी रोबोट तो है नहीं, है तो आप आशुतोष ही, द ग्रेट राइटर। तो एक ही तो पढ़ेंगे ना। हाँ। तो आप कौन सी सबसे पहले चुनेंगे, किसकी चुनेंगे, किस लेखक की? मैं मंटो। मंटो क्यों? ये कौन है? ये हिंदी लिखते हैं? नहीं, ये उर्दू राइटर है, शाहद अच्छा। हसन मंटो। ये अंकल भी सुनेंगे तो ये उर्दू पढ़ते हैं अंकल। नहीं, उर्दू नहीं पढ़ता यार। सॉरी नहीं। पापा। उर्दू नहीं पढ़ता पापा। भाई यार। भाई तो मतलब क्यों, वही क्यों वही पढ़ते क्यों हैं? मतलब मतलब ट्रांसलेटेड पढ़ते हैं आप उनका? नहीं, वो हिंदी में ही लिखते हैं। अच्छा। उर्दू वैसे थोड़ी है कि जैसे कि उर्दू में ही नहीं लिखते थे ना, हिंदी में लिखते थे, लेकिन शब्द उर्दू वाले रहते थे, जैसे लिहाज हो गया, अच्छा 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 वैसे वैसे अच्छा। समझ। तो फिर मतलब जब वो इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था ना, तो उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी थी। अच्छा, तो आपको मतलब आपने तो क्या पढ़ा है उनका कोई? मैंने उनकी चांदनी रात पढ़ी है, ओके। वो एक मुझे बहुत पसंद है, एकदम सिंप्लिसिटी। और एक शरीफन पढ़ी है, और एक पढ़ी शरीफन, जो आप अभी मुझे ज्ञान दे रहे थे कि तूने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, बहुत मेरे पीछे पड़ गए थे आप। वही ना शरीफन? हाँ भाई, शरीफन। तो आप मुझे शरीफन के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि हमारी शरीफ- ऑडियंस में से किसी ने भी नहीं पढ़ी, क्योंकि ऑडियंस में ही हूँ। मैं अकेले वीडियो देखता हूँ अपनी। तो हमारी ऑडियंस और मैंने वो शरीफन नहीं पढ़ी है, तो आपसे हम सुनना चाहेंगे। शरीफन मतलब एक ना, जैसे कि शरीफन स्टार्ट ऐसे होती है कि एक आदमी है, ठीक है, वो शरीफन का अब्बू है। शरीफन कौन है? शरीफन उस आदमी की बेटी है। शरीफन एक लड़की है, ठीक है, इस अच्छा। कहानी में शरीफन एक लड़की है। और कहानी की शुरुआत होती है कि आदमी एक आदमी को मतलब चोट लगी है। वो अपने मतलब इंडिया पाकिस्तान के वो बंटवारे का समय है, एक आदमी को चोट लगी है, वो अपने कमरे में जाता है, वो अपनी बीवी की लाश देखता है। और फिर वो फिर उसके बाद उसको अचानक से दिमाग में आता है मेरी बेटी भी तो है। फिर वो शरीफन की मतलब तरफ बढ़ता है कमरे में। अच्छा, उसकी अच्छा मतलब शरीफन की माँ मर चुकी होती हाँ, है? शरीफन की माँ मर चुकी है, ये एकदम बंटवारे का टाइम है। अच्छा। शरीफन की मम्मी मर चुकी है, हम्म और शरीफन, और फिर वो अंदर जाता है, उसका पति हम्म। और उसके अब्बू अंदर जाता है। तो वो देखते हैं कि उसके पिता। हाँ, उसके अगर पिता। आप ऐसी भाषा की, तो हमारे जो एक व्यूअर है वो आपको लेके रिपोर्ट कर सकते हैं, तो आप प्लीज ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। अब्बू में क्या गलत है यार। आप बोल के देखे ना अपने पापा को। आज कॉल करेंगे तो ये बोलना सबसे पहले, अब्बू सलाम। तो आपको पता चलता क्या गलत है और क्या सही है। हाँ, फिर शरीफन की ओर बढ़े वो। हाँ, फिर शरीफन की ओर बढ़े तो उनको अचानक से ध्यान है कि मेरी बेटी भी है शरीफन। वो उसकी ओर बढ़ चुके हैं। हाँ, उसकी ओर बढ़ चुका है वो। दरवाज़ा खटखटाता है, दरवाज़ा जी। खुलता नहीं है, वो और चिंता में हो जाता है। फिर दरवाजे को जोर से मारता है, दरवाज़ा खुलता है और वो मुँह के बगल गिरता है। अभी वो जस्ट बगल में देखते तो उनकी बेटी मतलब एक लड़की एकदम नग्न अवस्था में लेटी हुई है। शरीफन ही? शरीफन ही। ओ। और फिर वो शरीफन शरीफन बोलता है। फिर वो बाहर जाते हो एकदम ऐसे मतलब कहानी में ऐसे लिखा था ना, आँख मूंद लिया था। तो आँख मूंद के वो एकदम बाहर मतलब वो देख वेख कुछ नहीं रहा है। मतलब देखते उन्होंने अपनी नजर फेर ली। हाँ, देखते उन्होंने अपनी नज़र फेर ली, क्योंकि एकदम नंगी सी। हम्म। 14 वर्ष की है एक लड़की, अच्छा नग्न अच्छा। अवस्था में पड़ी हुई है। हम्म। और उन्होंने अपने वो नज़र फेर लिया, और फिर वो बाहर से कपड़ा लाए, लेकिन आँख तो उन्होंने शरीफन पे डाला, लेकिन वो शरीफन पे पड़ा नहीं, वो ज़मीन फर्श पे ही पड़ गया, क्योंकि आँख बंद थी और कुछ दिखता भी कैसे। और फिर उन्हीं की बीवी
और फिर ऐसे ही करते करते उनके अंदर एक उबाल, मतलब ज्वाला बोलते हैं ना, कि एक अग्नि सी पैदा होने लगी, ज्वाला हो गई, जब तो कर ही दूंगा। फिर वो ऐसे ही करके क्या मार, कर दूंगा? क्योंकि मेरे घर वालों को छीन लिया ना। तो मतलब कि अच्छा उसके तो ये साथ लड़ाई मतलब लड़ाई उसके के साथ टाइम की बात है। बलात्कार कुछ हुआ है हाँ बलात्कार हुआ है। शरीफन के हाँ साथ? शरीफन के अच्छा। साथ। तो फिर अच्छा। वो जाते हैं और फिर वो हाथ में अपना फावड़ा लेकर, कुछ तो लिखा था मेरे को ढंग से याद नहीं आ रहा, तो फावड़ा वावड़ा लेकर जाते हैं मार्केट में, और उनको सबसे पहले एक सिख दिखता है, और तो वो सिख का गला काट देता है। फिर उसके बाद उनको उससे भी चैन नहीं मिलता, फिर वो इधर उधर जाते हैं, ऐसे लिखा तो काफ़ी था कि इधर उधर जाते हैं, फिर लड़ाई वड़ाई करते हैं, ये वो वही करता है। लेकिन मेन चीज़ ये थी कि फिर इतना सब करने के बाद भी फिर वो गाली दे रहे पूरे मार्केट में माँ बहनों की। फिर उनको ध्यान आता है कि मैं बेटी पे तो बोल ही नहीं रहा हूँ, फिर वो बेटी की गाली भी देता है। अच्छा। फिर उसके बाद बेटियों की गाली जब उन्होंने दी, तो फिर उसके बाद और उनमें और गुस्सा हो गया। फिर वो एक सिख के घर में, एक हिंदू के घर में घुस जाते हैं, और उस लड़की से पूछती है तुम्हारा धर्म क्या है, तो वो बोलती है हिंदू। और फिर वो जो शरीफन के अब्बू हैं वो दरवाज़ा बंद करके उस लड़की को अंदर ले जाते हैं, ठीक है। फिर उसको मारते वारते हैं, सेम चीज़ उसके साथ भी करते हैं। तब उनके अंदर की ज्वाला शांत हो जाती है, और तो वो एकदम आदमी होश में आता है, यार ये क्या कर दिया मैंने। फिर उसके बाद तब तक फिर एक सिख आदमी अपने हाथ में बंदूक लेकर आया होता है, और सिख आदमी अपने हाथ में बंदूक लेकर आता है, और वो पूछता है, वो शरीफन के अब्बू से पूछता है कि ये कौन लेटी हुई है। तो उसके अब्बू बोलते हैं कि शरीफन। और जब वो सरदार उसके मुंह से वो कफन हटाता है, तो वो देखते हैं कि तो मेरी बेटी है। फिर वो सरदार पागल हो जाता है, और वो फिर वो ऐसे लिखा है कि फिर वो सरदार मार्केट में जाता है, फिर वैसे कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज दोबारा दोहराई जा रही है बार बार? हाँ तो ये चीज़ मतलब वैसा था ना कि ये चीज़ कंटिन्यूटी में रहेगी, कि आज किसी के बच्चे का वो हुआ है, तो मतलब वो बंटवारे का समय था ना उस समय, तो ये हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई चलती रहेगी। कि मतलब शरीफन का अबू इसलिए गुस्सा था क्योंकि उसकी बेटी के साथ गलत हाँ हुआ? उसकी बेटी के साथ गलत हुआ, फिर उसने अपना आपा खो के किसी और की बेटी के साथ गलत करा। अब ये हिंदू फिर किसी मुस्लिम पे गुस्सा हो जाएगा, फिर वही कोई मुस्लिम जैसे कोई और शरीफन का अब्बू बनेगा, फिर वो आगे किसी हिंदू को ठेस पहुंचाएगा। तो वो कहानी तो वैसे, इसका कुछ तात्पर्य तो निकला ही नहीं, इसका क्या मतलब है? मतलब ये वैसे बॉर्डर के मैं बॉर्डर बोल रहा हूँ तो कि उस किताब में सिर्फ यही था? किताब नहीं थी, बस कहानी थी। अच्छा अच्छा। तो और ये ऐसे मंटो है जो भी है। हाँ। तो भाई अब मैं ढंग से समझा आप नहीं मुझे पा। अपना सेकंड वो बताओ। फर्स्ट आपको बहुत ही खराब है। सेकंड क्या होता भाई? सेकंड फेवरेट ऑथर जो भी है। सेकंड भाई आदम होंगे गोल्ड सारे भी। ऐसे ही नमूने। अरे भाई तू पढ़ी हुआ है, मैं समझा नहीं पाऊंगा ढंग से लेकिन। भाई और क्या समझाएगा इसमें? इसमें समझाने वाला है क्या? अबे मतलब वैसा चीज था ना कि वो बॉर्डर के टाइम की बात थी, तो ये हिंदू मुस्लिम वाली लड़ाई पे वो लिखी हुई थी आप भाई। दूसरा बताइए। और मैं बोल दूंगा तो खुद पढ़ लियो भोसड़ी के। कुछ भी ऐसा नहीं गाली था। मत दीजिए, हमारी फैमिली ऑडियंस है, सब साथ में बैठ के पॉडकास्ट देखते हैं हमारा। तो प्लीज अब्यूज ना करें, कट कर देना। सेकंड फेवरेट ऑथर चंटो। आदम गोल्ड भी। भाई क्या पापी आदमी है भाई तू। अरे फक, कैमरामैन कैमरा सही करते हुए, तो दूसरे कैमरामैन भी कैमरा सही करते हुए। पूरा स्टाफ ही लगा हुआ है। फिर जी आप गौंडवी की बताइए। वो कविताएं लिखता है, सुनाइए। तो उतनी तो याद नहीं, एक चमारू की गली करके। नहीं सुनाइए, रहने दीजिए रहने दीजिए। अबे नहीं सुनना भाई, बहुत बढ़िया है, खोलियो। बिना पूछे कैसे छू रहे हैं आप? ये सुन के बताएगा भाई कैसी है, रुको तब तक पॉज कर, स्टोरेज चुट जाएगी। तो आप ये हमें मिस्टर गोंडवी जो कास्ट से चमार हैं उनकी एक कविता सुनाने जा रहे हैं। आप खुद कास्ट है क्या है? क्या? आपकी कास्ट क्या है? मैं ब्राह्मण हूँ। उच्च कोटि के ब्राह्मण होके ये चमारों की गली जाना चाहते हैं, तो मैं दोबारा कहना चाहूंगा अपने अंकल से कि इस बात पे दोबारा गौर किया जाए। अरे यार, आइए महसूस करते हैं जिंदगी के ताप को। थोड़ा क्लैरिफाई करिए, हमारी ऑडियंस थोड़ा ध्यान से सुनना चाहती है। आइए महसूस कीजिए, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमार की गली तक ले चलूँगा आपको, जिस गली में भूखमरी की यातना से उब कर
मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूबकर। मैं भाई तू पढ़ दे यार। तू ही पढ़ भाई, तू ही चमारों की गली में घूम, मुझे अरे नहीं यार घूमना। तू भाई तुझे आर्ट की कदर नहीं है यार। अबे तुझे है, सारे बोल तो भाई- पा नहीं रहा। क्या सुना, तुझे सुनाने को बोला है ना एपिसोड में। भाई मुझे पैसे नहीं मिल रहे यार। 4 आलू के पराठे में 10 मिनट हो गए मेरे। 40 मिनट की बात हुई थी, एक आलू के पराठे में 10 मिनट की बात हुई साले। ये एक्चुअल पढ़ा रहा है। मर गई फुलिया बेचारी एक कुएं में डूबकर। मैं सदी सिर पर बिनौली कड़ियों की टोकरी। आ रही है सामने से हरखुआ की छोकरी। चल रही है छत। भाई तुझे नहीं आई इसको ना उस पे पोस्ट करेंगे यूट्यूब पे, डाल दियो ना। जो तूने मुझे कल बताया था ना, हाँ वो जो प्राइवेट यूट्यूब स्टोरेज भी खराब नहीं होती हाँ फिर, उस पे करेंगे। हाँ, ठीक है भाई। आप एक काम करिए, वापस दीजिए फोन। एक तो मेरे फोन गंदा कर दिया आपने। अरे यार स्वास्तिक बना दूं? है? स्वास्तिक बना दूं? नहीं नहीं, आप खुद पढ़ रहे थे, आप क्या ही बनाएंगे, आप तो खुद अशुद्ध हो रखे हैं। अरे अपना यार। शुद्धिकरण करा के आइए आप। तो आपको गिटार बजाना कब से पसंद है? मैंने भाई 7वीं में पहली बार गिटार लिया था, फिर एक साल लगभग कुछ बजाया होगा। किसने आपको? अब्बू ने। मुझे स्ट्राइकर समझ के मारते थे गिटार पे। तो फिर हाँ भाई, तो बस वो बजा, फिर उसका छूट गई आदत। फिर 11वीं तो ये में लग क्यों गए दोबारा? क्या जब छूटे थी तो छूटे रहने फिर थे। 11वीं में एक वो लड़की अच्छा, मिली। बुरी आदतें ज्यादा जल्दी लगती है। फिर 11वीं में एक लड़की मिली, वो भी गिटार बजाती थी। तो उसके संग वैसे हैंग आउट होने लगा, तो मैं बोला थोड़ा मैं भी सीख लेता यार, मैं भी पार्ट बन जाता ग्रुप। नहीं तो फिर मैंने ना मैं भी पार्ट बन जाता भाई ग्रुप का। तो हाँ, फिर उसके संग भाई वो हैंग आउट करने लगा, फिर उसका कोई बंदा बन गया। फिर मैंने वापस गिटार छोड़ दिया। फिर 12th में भी भाई वापस कुछ टाइम के लिए उठाया था, फिर तो मैं खुद से गाने वाने लिखने लगा था। तो बस फिर उसके बाद वापस छोड़ दिया। तो अब दोबारा पकड़ने की कोशिश है, लेकिन एग्जाम के नंबर जिस हिसाब से आ रहे हैं। आप सीपी क्यों नहीं ट्राई करते? क्या सीपी? सीपी क्या? अच्छा सीपी जाके बजाऊं? हाँ, मतलब किसी कैफे वैफे में आपको इनवाइट नहीं करेंगे कैफे वो के तो बाहर? पता है भाई, वो तो देख चुका हूँ सीपी जाके। कॉरिडोर के बाहर बैग आगे रख के, गिटार हाथ में रख के। उससे क्या है कि आपका सीपी आने जाने का खर्चा भी निकल जाएगा। जैसे अगर आप अच्छा बजाएंगे, अगर उसमें भी आपने बिल्कुल ही हग ही दिया तो चलते भाई एक दिन सीपी गिटार लेकर भाई। अच्छा टॉपिक